आज हम लोग का 8 लेक्चर्स होगा। 7th हम लोग अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। वैसे मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा 7 नंबर्स वीडियो का, उसमें सही आया है यूट्यूब पे। तो आज हम लोग देखेंगे 8 ट्रिग्नोमेट्री का, और काफी इंपॉर्टेंट आज लेक्चर्स होगा। ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस में टोटल 8 फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग 9 फॉर्मूला देखे थे, उसी पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा था आपको। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, जबकि उसी तरह से कॉट ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, और लास्ट में मैंने tan ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखवाया था। देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं लिया हूं इस पे, 3-4 क्वेश्चंस और लेता हूं और फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशंस के फॉर्मूला पे जंप करता हूं। जैसे cos a प्लस साइन बी m के इक्वल है एंड sin a प्लस cos b का वैल्यू n के इक्वल है, तो बोला प्रूफ करने के लिए 2 sin ऑफ a प्लस b इक्वल होगा mn स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2। क्या लगता है कैसे ट्राई करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? cos a प्लस साइन बी m के इक्वल है और sin a प्लस cos b n के इक्वल है। कहीं ना कहीं आपको जो ना प्रूफ जब करना हो या ऑप्शंस में आंसर दिया हो, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री में ना हिंट मिलेगा कि पहला स्टेप क्या उठाएंगे। राइट हैंड साइड से, हाँ राइट हैंड साइड से प्रूफ कर देंगे। एकदम साहिल सही बोल रहे हो, राइट हैंड साइड से प्रूफ कर दोगे। तो जो प्रूफ कर रहा है वो क्लियरली हिंट दे रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करेंगे। यानी पहला तरीका यही होगा कि दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना? यानी तो आप राइट हैंड साइड से चलो, साहिल सही बोल रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो जो m का वैल्यू है वो बेसिकली cos a और प्लस साइन b, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और n का जो वैल्यू है वो साइन a और प्लस cos b का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, माइनस 2। हाँ खिचित सही है, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। या एक तरीका ये होगा कि दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते, तो उससे भी आ जाता। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर दो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a और प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर b और प्लस हो जाएगा 2 cos a sin b। ठीक है, प्लस और इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर b और प्लस हो जाएगा 2 sin a, ठीक है, cos b और माइनस 2 तो पहले से ही है। अब यहां पे देख सकते हो cos स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a ऐड ऑफ होकर के 1 हो जाएगा। उसी तरह से साइन स्क्वायर b और प्लस cos स्क्वायर b, ये दोनों टर्म ऐड ऑफ होकर के क्या होगा, आइडेंटिटी से 1 के इक्वल हो जाएगा। प्लस और इसमें अगर 2 कॉमन ले लोगे, ये लिख सकता हूं साइन a cos b और प्लस इस टर्म को मैं बाद में लिख देता हूं cos a इंटू साइन b। ठीक है ना, और माइनस 2 तो पहले से ही है। ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस 2 और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ, ठीक है, ए प्लस बी का, और माइनस 2, तो माइनस 2 से प्लस 2 आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो ये मुझे प्रूफ करना था 2 साइन ऑफ ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। समटाइम जो है ना आपको इसका वैल्यू देता है, ये ऑप्शंस में रख देगा, तो जनरली इसको जो ऑप्शंस में रखेगा ना, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2, बी ऑप्शन में रख देगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2। नहीं आज तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या वीडियो में? आज भी आ रहा है इसको। अब ठीक है ना, नेटवर्क के कारण से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। वैसे ज्यादा प्रॉब्लम आज नहीं आएगी, आज थोड़ा बहुत वेदर सही है। ठीक है, इस तरह से प्रूफ कर सकते हो आप 2 sin a प्लस बी। मान लो समटाइम्स इसका वैल्यू देता है और राइट हैंड साइड को ऑप्शंस में रख देता है, तो भी आप बना सकते हो ऑप्शन से। यानी हर एक ऑप्शन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इससे आइडिया ये लगता है कि दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। जैसे सेकंड क्वेश्चंस में क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो बताना है कि 1 प्लस कॉट अल्फा टैन बीटा का वैल्यू क्या होगा।
और ऑप्शन में मैं रख रहा हूं 1 होगा कि -1 होगा कि 0 होगा कि नन होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा +1 = 0 एक रिलेशन दिया है, उस रिलेशन के बेसिस पे पूछ रहा है कि 1 + कॉट अल्फा इंटू टैन बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कहीं कहीं आपको देखना है कि कहीं फॉर्मूला तो सेट नहीं हो रहा है। आप अगर देखोगे तो ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा होगा, क्योंकि अगर इसमें आप माइनस कॉमन या इसको राइट साइड लेके चले जाओ तो 1 = लिख सकता हूँ, इस दोनों टर्म को राइट साइड लेके चले जाओगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। समझे सभी लोग? तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को मैंने क्या किया, राइट साइड शिफ्ट कर दिया और ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। ये किस क्या होगा इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है ना। यानी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है 1 के इक्वल आ गया, और कॉस का वैल्यू 1 कहां पे होगा, जब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 0 लोगे तभी क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 ही क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। यहां से बीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हो, बीटा माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे 1 + कॉट अल्फा इंटू टैन बीटा का वैल्यू चाहिए, तो बताओ 1 + कॉट अल्फा और टैन ऑफ बीटा की जगह पुट कर सकते हैं माइनस अल्फा, ये जगह 1 और ये टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट अल्फा इंटू टैन अल्फा हो जाएगा। और कॉट अल्फा से टैन अल्फा कट के 1 हो जाएगा, और 1 आपस में कट के क्या होगा, ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। नहीं, ये कॉट टैन है ना, कॉट को लिख दोगे 1/tan अल्फा, तो टैन अल्फा से टैन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 - 1 क्या होगा 0 के इक्वल होगा, यानी इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस और मैं पुट अप कर रहा हूँ। cos 360 डिग्री भी हाँ 1 होता है। दिव्यांश जो है ना, जनरल एंगल मैं लिखवाऊंगा आपको, आ रहा हूँ। cos 2n पाई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो 2n पाई का वैल्यू 1 होता है, तो n अगर 1 लोगे तो cos 2 पाई भी क्या होगा 1 होगा। 2 पाई यानी 360 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा। जैसे इसका वैल्यू बताओ, द वैल्यू ऑफ 1 + tan a इंटू tan a/2 किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा हूं, sec a के इक्वल होगा कि cosec a के इक्वल होगा कि cos a के इक्वल होगा या कि cos a/2 के इक्वल होगा। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए 1 + tan a इंटू tan a/2 का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन में दे रहा हूं sec a, cosec a, cos a एंड cos a/2। क्या हो सकता है इसका आंसर। तो tan में तो कोई फॉर्मूला जानते नहीं हो, भी tan के प्रोडक्ट में, तो लॉजिकली एक ही स्टेप बचता है कि tan को क्यों नहीं sin cos में चेंज कर देंगे। इसको लिखेंगे sin a अपॉन cos a, ठीक है। इसको लिख देंगे sin a अपॉन cos a/2। और उसी तरह से इसका अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos a/2, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लिख सकते हैं ना cos a इंटू cos a/2, और प्लस हो जाएगा sin a इंटू sin a/2। देखो cos a cos b प्लस sin a sin b,
ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कॉस ए माइनस बी का। इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस ए बाई टू, और अपॉन हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए बाई टू। बात समझे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। ए में ए बाई टू सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कॉस ए बाई टू हो जाएगा, और अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए बाई टू। यहां से cos a by 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन cos a को लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a जो है sec a के इक्वल होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। यस, सही है अर्चित, ए ऑप्शन होगा। जिसका बताओ क्या होना चाहिए। इसमें देखो सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूं कि इफ 3 cos x और प्लस 2 cos 3x ये इक्वल है cos y के, एंड और एक रिलेशन और दे रहा है कि 3 sin x और प्लस 2 sin 3x ये इक्वल है sin y के। ठीक है, तो बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ cos 2x क्या होगा। बताना है cos 2x का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में -1, बी ऑप्शन में 1/8, सी ऑप्शन में -1/8, और डी ऑप्शन में दे रहा हूं इसे 1/8 के इक्वल होगा। यस आदित्य, सही है, से के इक्वल होगा। सेकेंड में दे रहा हूं 3 cos x प्लस 2 cos 3x ये cos y के इक्वल है, और दूसरा इक्वेशन दे रहा हूं 3 sin x प्लस 2 sin 3x ये sin y के इक्वल है। तो बताना है cos 2x का वैल्यू क्या होगा। अब देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशंस भी है, तो किसी तरह से आपको y को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे x के टर्म में वैल्यू चाहिए, सॉरी x के टर्म में नहीं, cos 2x का वैल्यू चाहिए। तो cos 2x का वैल्यू निकालना है, और वो y के टर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में y कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको y को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो y को कैसे एलिमिनेट करोगे, ये लॉजिकली जो है ना आपको सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे हम सोच रहे हैं किसी क्वेश्चंस को। तो y एलिमिनेट तभी होगा जब आप इस इक्वेशंस को क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3 cos x और प्लस 2 cos 3x का होल स्क्वायर, और प्लस लिख सकते हैं 2 sin x और प्लस 2 sin ऑफ 3x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y। समझे क्या किए, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि y जो है ना एलिमिनेट हो जाएगा। राइट हैंड साइड cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो बताओ, इसको लिख सकता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर की हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर की हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 3x और प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू 3 cos x और प्लस लिख सकता है 2 cos 3x। ठीक है ना, उसी तरह से a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड करोगे, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x और प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 था, सॉरी, ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर x और प्लस हो जाएगा 4 sin स्क्वायर 3x और प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 3 sin x और इंटू हो जाएगा 2 sin 3x। ठीक है ना, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर y का वैल्यू 1 के इक्वल। अब यहाँ पे देख सकते हो 9 cos स्क्वायर x और फिर आपका 9 sin स्क्वायर x, इसमें अगर 9 कॉमन लेते हो तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस अब 4 cos स्क्वायर 3x, उसी तरह से 4 sin स्क्वायर 3x। इस दोनों टर्म में अगर हम 4 कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर 3x और प्लस sin स्क्वायर 3x का अगेन वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें ये 2ab वाला पार्ट है, इसमें 3 2 6 2 12, यानी 12 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे बन जाएगा cos 3x इंटू cos x और प्लस sin 3x इंटू sin x। ठीक है ना, इक्वल टू 1। समझे, हायर एंगल को मैं पहले लिख दिया हूं, cos 3x इंटू cos x और इसमें 12 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा sin 3x इंटू sin x। अब 9 प्लस 4 ये 13 हो जाएगा, अब प्लस 12
और ये फॉर्मूला पे सेट हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस एक्स इक्वल टू 1। 13 को अगर हम राइट साइड लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 माइनस 13, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 12 cos 2x इक्वल टू 1 में से 13 माइनस 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 12 होगा, ठीक है ना। 12 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो cos 2x का वैल्यू क्या होगा, -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका आंसर -1 होगा। आ रहा है समझ में ट्रिगो? इसमें कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। रब करें इसको। चलो ओके। देखो इफ कॉस ऑफ ए माइनस बी, एक दो क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, 3/5 है एंड और tan ए tan बी का वैल्यू, ठीक है, ये 2 के इक्वल है। तो बोल रहा है देन बताओ, चार ऑप्शंस मैं रख रहा हूं कि cos ए cos बी का वैल्यू किस -1/5 होगा, कि sin ए sin बी का वैल्यू -2/5 होगा। सी ऑप्शन में cos ए प्लस बी का वैल्यू -1/5 होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा है कि sin ए sin बी का वैल्यू 4/5 के इक्वल होगा। कैसे सोचोगे इसको? नीचे लिखें, ओके। इफ दिया गया है कि cos ए माइनस बी का वैल्यू 3/5 के इक्वल है एंड tan ए tan बी का वैल्यू 2 के इक्वल है, दिख रहा है कि नहीं यहां? तो बताना एबीसीडी ऑप्शंस में क्या होगा। स्वास्तिक सही है। अब cos ए माइनस बी 3/5 है और tan ए tan बी का प्रोडक्ट जो है ना 2 के इक्वल है। तो बताना है cos ए cos बी या sin ए sin बी, cos ए प्लस बी और sin ए sin बी, इस चारों ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। tan ए tan बी से ही शुरू करेंगे क्योंकि tan ए tan बी 2 है। अब क्योंकि tan ए tan बी के टर्म में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो क्या करोगे, इसको sin cos में चेंज कर दोगे। इसको लिख सकता है sin ए बाय cos बी, इसको मैं लिख सकता हूँ sin b बाय cos b, tan b को। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा sin ए sin b इक्वल टू हो जाएगा 2 cos ए cos b, ठीक है। इस रिलेशन को कहीं कहीं हम लोग यूज करेंगे। अब एक रिलेशन और दिया गया आपको कि cos a माइनस बी का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos a cos b और प्लस होता है sin a sin b, ठीक है ना। ये 3/5 के इक्वल दिया गया है। अब cos a cos b का वैल्यू रहने दो, cos a cos b एज इट इज रहने देता हूं। अब प्लस sin a sin b का वैल्यू, sin a sin b का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर सकता हूं, ये इक्वल होगा 2 cos a cos b के, ठीक है ना। तो ये 3/5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से लिख सकता हूं cos a cos b प्लस 2 cos a cos b, तो ये क्या हो जाएगा 3 cos a cos b हो गया, ये हो जाएगा 3/5। यहां से दोनों तरफ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos a cos b का वैल्यू क्या होगा 1/5 के इक्वल हो जाएगा।
और फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इस इक्वेशन से कॉस ए कॉस बी का वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या लगता है साइन ए साइन बी का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा 1/5 इंटू 2, ये बेसिकली 2/5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर में अगर देखें तो cos a cos b माइनस 1/5 है, जबकि आ रहा है 1/5, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। साइन ए साइन बी दे रहा है डी ऑप्शन में 4/5, जबकि आ रहा है 2/5, इसलिए डी भी एलिमिनेट हो गया, तो ए डी तो नहीं होगा और बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि माइनस 2/5 है, यहाँ आ रहा है 2/5, तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन होगा, सारा रिजेक्ट हो गया एबीडी, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन सी होगा। समटाइम जो ना आंसर तक पहुंच सकते हो रिजेक्ट करते हुए भी। अब आप देख सकते हो, आप चाहो तो निकाल लो, नहीं तो वैसे तो कंफर्म है कि सी ऑप्शन ही होगा। cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a cos b और माइनस sin a sin b, ये होता है। तो cos a cos b का वैल्यू डायरेक्टली जो ना 1/5 निकल चुका है और sin a sin b का वैल्यू 2/5, तो 1/5 में 2/5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस 1/5 आएगा। इसका आंसर जो है ना ऑब्वियसली सी ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं कि इफ देखो ये बड़ा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस दिखेगा आपको। इफ साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 के इक्वल है, देन साइन के पावर 100 थीटा और प्लस कॉस के पावर 100 थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 1, बी ऑप्शंस में 2 होगा, सी ऑप्शंस में 0 होगा, डी ऑप्शन में नन होगा। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 के इक्वल है, तो बताना है साइन के पावर 100 थीटा प्लस कॉस के पावर 100 थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है और उसका सम 2 है। टू होगा स्वास्थ्य, गुड, एकदम सिंपल है, क्योंकि साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। इसमें अगर एलसीएम ले लें तो ये जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और साइन थीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 sin थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये साइन थीटा -1 का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं होगा साइन स्क्वायर थीटा -2ab -2 sin थीटा होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहां से क्लियरली साइन थीटा का वैल्यू 1 आ गया। अब साइन थीटा जहां पे 1 आ गया तो कॉस थीटा क्या होता है, वहां पे 0 होता है, नहीं होगा 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री पे 1 होता है और जबकि 90 डिग्री पे कॉस का वैल्यू 0 होता है। इसमें जब आप पुट करोगे तो 2 के इक्वल नहीं आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। स्वास्तिक साहिल बोल रहा है 2 होगा, कैसे होगा 2, साइन के पावर 100 प्लस कॉस के पावर 100 दे रहा हूं, तो साइन का वैल्यू 1 आ गया, तो उस वैल्यू पे साइन 1 कहां पे होगा, जब थीटा 90 पे होगा। या वैसे भी आप बना सकते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो जब साइन 1 आ गया तो कॉस को 0 होना पड़ेगा ना, तभी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होगा। इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो दूसरा टर्म तो 0 ही आ गया और 1 के पावर 100 क्या होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, हाँ 1 के इक्वल होगा। चलो एक दो क्वेश्चंस और देखता हूं। जैसे इन ए ट्राइंगल PQR
एंगल आर जो है ना पाई बाई 2 दिया गया है, और इफ tan p बाई 2 और प्लस tan q बाई 2 का वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं, tan p बाई 2 एंड tan p बाई 2 एंड tan q बाई 2, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, देन बताना है ए ऑप्शंस में a प्लस बी इक्वल टू सी है, बी ऑप्शन में दे रहा हूं कि b प्लस सी ए के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में दे रहा हूं कि a प्लस सी बी के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा हूं कि नन ऑफ दीज होगा। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? बोल रहा है किसी ट्राइंगल में, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर जो है पाई बाई 2 है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, और tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2, tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 इसके रूट है इस क्वाड्रेटिक के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होगा, सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो बोल रहा है एबीसी में मुझे रिलेशन चाहिए, कैसे बनाओगे? ये क्वेश्चंस आईआईटी में आ चुका है। तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगाओगे, ये इसका रूट है, तो सम ऑफ द रूट से क्या निकालोगे? सम ऑफ द रूट यानी tan p बाई 2 और प्लस tan q बाई 2, सम ऑफ द रूट क्या होगा? माइनस b बाई होगा, इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? c बाई होगा। ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये पता होगा, क्वाड्रेटिक में पढ़े होगे, सम ऑफ द रूट माइनस b बाई और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई, रूट इसका tan p बाई 2 tan q बाई 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट से मैं ले आया हूं। अब यहां सोचने वाली ये बात था कि किस फॉर्मूले में tan का सम tan का प्रोडक्ट आता है, कौन मुझे बताएगा? किस फॉर्मूले में tan का सम और tan का प्रोडक्ट आता है? तो tan का सम tan का प्रोडक्ट tan a प्लस बी के फॉर्मूले में आता है। तो क्या करोगे कि tan p बाई 2 अब प्लस q बाई 2 का फॉर्मूला लिखोगे, इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा tan p बाई 2 प्लस tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2, ये होगा tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2। इसी में tan का सम और tan का प्रोडक्ट आता है। तो tan का सम माइनस b बाई है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे माइनस b बाई, और ये 1 माइनस और tan का प्रोडक्ट में c बाई है, इसमें c बाई सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो यहां से देख सकते हो ये क्या आ जाएगा, p प्लस q बाई 2 आ जाएगा, इसमें एलसीएम ले लोगे तो, और ये a से a कट जाएगा तो माइनस b अपॉन a माइनस होगा, बात समझे? इसमें एलसीएम ले लिया, तो a से a कट जाएगा तो माइनस b अपॉन a माइनस c। अब क्योंकि पी क्यू आर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स है, तो इसका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो b प्लस q जो है ना, ये क्या लिखोगे? 180 माइनस r लिखोगे, और r का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है, तो p प्लस q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, p प्लस q का वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 बाई 2 हो जाएगा माइनस b अपॉन a माइनस c, और 90 बाई 2 tan 45 हो जाएगा, और tan 45 का वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, तो माइनस b अपॉन a माइनस c, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस b, ठीक है, b को इधर ले आओ तो a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? c पे इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू सी, यानी इसका आंसर होगा आपको a प्लस बी इक्वल टू सी, ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। हाँ ठीक है आदित्य, हाँ 1 के इक्वल होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटीज में, ये क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं जो इसी टाइप का, कुछ इस टाइप का तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ अल्फा प्लस बीटा अगर पाई बाई 2 है एंड बीटा प्लस गामा अल्फा के इक्वल है, देन बोल रहा है tan अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल होगा? बताओ, 4 ऑप्शन भी मैं आपको रख रहा हूं। ये ऑप्शन दे रहा हूं 2 tan बीटा प्लस tan गामा के इक्वल होगा। बी ऑप्शन में दे रहा हूं tan बीटा प्लस tan गामा के इक्वल होगा। सी ऑप्शन में दे रहा हूं
tan बीटा प्लस 2 tan गामा के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा हूं कि 2 tan बीटा प्लस tan गामा के इक्वल होगा। क्या लगता है इसका आंसर हो सकता है? सोचो इसके बारे में, ये भी क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस में आ चुका है। तब तक मैं पिक लेता हूं। मैथ्स में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर फॉर्मूला बोलोगे तो बहुत क्विकली लिख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन देख रहे हो टोटल 8 to 9 फॉर्मूला बताया, उसी पे अभी तक मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। मतलब कितना भी क्वेश्चंस ले ले कम ही है, बहुत लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इसमें समझ में, किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में। और सेकेंड क्वेश्चन लिखा हूं कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 है और बीटा प्लस गामा अल्फा के इक्वल है, तो पूछ रहा है कि tan अल्फा का वैल्यू बीटा गामा के टर्म में किसके इक्वल होगा। चलो इसको रब करते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनाओगे। अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 है, ठीक है, दो एंगल का सम 90 डिग्री है। बीटा प्लस गामा अल्फा है, तो लॉजिक तो ये कहता है कि अगर tan अल्फा चाहिए तो दोनों तरफ इसमें क्या करेंगे, tan ले लेंगे। तो बताओ दोनों तरफ tan लोगे तो tan बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा। यानी tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला रखोगे तो tan बीटा प्लस tan गामा अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan बीटा इंटू tan गामा। ठीक है ना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर दिया। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 को अगर tan अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये tan अल्फा होगा, ठीक है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो tan अल्फा tan बीटा इंटू tan गामा इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा और प्लस tan गामा। बात समझे यहां तक? tan अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे tan अल्फा को तो tan अल्फा होगा, और tan अल्फा इससे मल्टीप्लाई करके ये होगा। राइट हैंड साइड एज इट इज है। अब ये जो 3 का प्रोडक्ट है ना, इसको हटाने की कोशिश करोगे क्योंकि आंसर्स में 3 का प्रोडक्ट तो दिया नहीं गया, और इसका हेल्प लोगे आप। अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 है, तो यहाँ से अल्फा क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस बीटा होगा। इसमें अगर tan अप्लाई कर दोगे तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan पाई बाय 2 माइनस बीटा, और tan 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, cot बीटा हो जाएगा। यानी tan अल्फा जो है ना cot बीटा के इक्वल है, यानी tan अल्फा इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा, tan बीटा। यानी tan अल्फा tan बीटा का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। याद रख सकते हो, दो एंगल का सम अगर पाई बाय 2 हो तो tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या होगा, tan अल्फा और इस tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू 1 के इक्वल है, पुट कर दोगे तो यहाँ सिर्फ tan गामा बच जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा प्लस tan गामा। समझे लॉजिक? तो tan अल्फा इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाओगे तो हो जाएगा tan बीटा और प्लस tan गामा, और राइट साइड जाएगा tan गामा, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan गामा हो जाएगा। यानी tan अल्फा का जो वैल्यू होगा वो tan बीटा प्लस 2 tan गामा होगा। यानी इसका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इस पे, फॉर्मूले पे। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये भी पूछ चुका है मेंस में। 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल नहीं पावर 4 है, और प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर होल स्क्वायर है, और प्लस 4 इंटू साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x। बोला ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में 11 है, बी ऑप्शन में 12 है, सी ऑप्शन में 13 है, और डी ऑप्शन में दिया है 14 के इक्वल।
हाँ हिमांशु, देखो क्या किया हूँ कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 दिया गया था और बीटा प्लस गामा जो है ना हिमांशु अल्फा के इक्वल दिया गया था। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, tan ले लिया हूँ। तो tan बीटा प्लस गामा इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और इस राइट को राइट लेफ्ट साइड लिख दिया हूँ, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा प्लस गामा हो जाएगा। और tan बीटा प्लस गामा ये जो लेफ्ट लिखा हुआ था उसी को राइट साइड लिख के एक्सपांड कर दिया tan a प्लस बी के फॉर्मूले से। ये हो जाएगा tan बीटा प्लस tan गामा अपॉन 1 माइनस tan बीटा tan गामा। और फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो 1 को अगर tan अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो tan अल्फा होगा, और tan अल्फा tan बीटा tan गामा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा। और राइट हैंड साइड tan बीटा प्लस tan गामा तो एज इट इज है। अब यहाँ क्या किया हूँ कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 है, तो एक एंगल को राइट साइड ले जा करके फिर दोनों तरफ tan ले लिया। तो ये tan लोगे तो tan अल्फा हो जाएगा, ये tan 90 माइनस बीटा हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस बीटा कॉट बीटा हो जाएगा। और कॉट को लिख सकते हैं 1 बाय tan, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो tan अल्फा tan बीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो tan अल्फा tan बीटा 1 के इक्वल है, तो यहाँ 1 पुट कर दिया। 1 से tan गामा को मल्टीप्लाई करोगे तो tan गामा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ से tan अल्फा निकालोगे, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो tan गामा 2 tan गामा हो जाएगा। और tan बीटा तो पहले से ही है हिमांशु। दिव्यांश बोल रहे सी ऑप्शन होगा, एकदम सही है दिव्यांश, सी ऑप्शन होगा। कुछ चीजें जो ना आपको याद रखना है, जैसे sin x माइनस कॉस एक्स का पावर 4, इसको लिख सकते हैं sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का अगेन होल स्क्वायर। तो sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसके होल स्क्वायर को तोड़ दोगे तो ए स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस हो जाएगा 2ab करोगे ना तो माइनस 4 sin x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। तो इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा 1 प्लस 4 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 sin x cos x, समझे। a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab करोगे तो माइनस 4 sin x cos x आ जाएगा। जहां तक sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर के इक्वल है, ये तो कंफर्म है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x। देखोगे ये सेकेंड लेक्चर्स में बताया था, इस सबका वैल्यू आपको याद रखना है। ये इक्वल होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मैं बताया भी था कि आपको याद रखना है। और नहीं भी जानते हो तो इसको निकाल लेना, साइन के पावर 6 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और ए क्यू प्लस बी क्यू से फैक्टराइज करोगे ना तो इसके इक्वल आएगा। एकदम सही है, ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो 13 के इक्वल आएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना। पुट कर दोगे, सबका वैल्यू मैं निकाल दिया, बस सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, तो देखोगे 13 के इक्वल आएगा। ठीक है, रब करें इसको। तो ये टोटल फॉर्मुलेज जो है ना, इसी से रिलेटेड 9 फॉर्मुले से रिलेटेड दिया था, प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट ही अभी बनाओगे, ठीक है ना, डीपीपी नहीं बनाओगे फिलहाल, ठीक है दिव्यांश, डीपीपी अभी नहीं बनाओगे, बाद में देखेंगे हम लोग डीपीपी, क्योंकि मिक्स है डीपीपी में जो क्वेश्चन दिया हूं काफी मिक्स है। अभी असाइनमेंट बनाओ, इसको रब करते हैं और देखते हैं कुछ और फॉर्मुले। देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है, उस पे आने से पहले 2 फॉर्मूले और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है, जबकि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। काफी इंपॉर्टेंट होगा ये भी फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन साइन के टर्म में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है, जबकि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी
ये इक्वल होगा कॉस कॉस के टर्म में नहीं होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, ठीक है, यहाँ कॉस होगा यहाँ साइन होगा। अब बोलोगे कि आए कहां से, तो इसको जस्ट प्रूफ कर देता हूं, कोई भी एक फॉर्मूला बताओ कौन सा प्रूफ करूं, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, दोनों एक ही जैसा है, किसी को भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट या सेकंड, चलो मैं फर्स्ट का ही कर देता हूं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, कुछ नहीं करना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रख दोगे, और वो होता है क्या है, साइन ए कॉस बी और प्लस होता है कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, इनटू, और फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है दिव्यांश। सेकंड भी वैसे ही बनेगा दिव्यांश जैसे फर्स्ट बना रहा हूं, जैसे साइन ए प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला रखे हैं, सेकंड वाला में कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला रख देंगे, दोनों का प्रूफ करने का मेथड एक ही तरीका होगा। अब यहां से गौर करोगे, इसको अगर ए मान लो और इसको अगर बी मान लो, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, लिख सकते हैं इस तरह से, ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को चेंज कर दोगे क्योंकि आंसर मुझे साइन के टर्म में लाना है, तो कॉस स्क्वायर बी के जगह पुट कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए की जगह पुट कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हर एक को मैं साइन के टर्म में चेंज कर दिया, ठीक है ना, आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर बी होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 को अगर साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और ये माइनस 1 को साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर बी होगा, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देख सकते हो यहां से माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी अब प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आपस में बैलेंस हो जाएगा, ये किसके इक्वल बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल, उसी तरह से सेकंड भी आप प्रूफ कर लोगे। तो जब भी आपको कॉस का सम, जैसे प्रूफ देखो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं इस पे, प्रूव दैट एंगल का सम एंगल का प्रोडक्ट साइन साइन में कॉस कॉस में कहीं पे दिखता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, या जनरली हम लोग जो ना फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में जो ना राइट टू लेफ्ट फॉर्मूला यूज होगा, यानी जब आपको स्क्वायर को रिमूव करना हो, अगर कहीं पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन, अगर प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है डिफरेंस के फॉर्म में, तो इसको आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। जैसे देखो इसको प्रूफ करना है, जैसे प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 52.5, ठीक है, और माइनस और साइन स्क्वायर ऑफ 22.5 डिग्री का वैल्यू चाहिए। कॉस स्क्वायर 52.5 माइनस साइन स्क्वायर 22.5 है कि नहीं, एंगल पता नहीं है मुझे, 52.5 डिग्री का वैल्यू भी पता नहीं है और 22.5 का भी वैल्यू नहीं पता है। ये जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन में लिख दोगे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 52 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 104 होगा, और 1 ऐड करोगे तो 105 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, और ये भी साइन स्क्वायर 22 का डबल 44 प्लस 1 यानी 45 बाई 2 हो जाएगा। क्या लगता है, कॉस स्क्वायर 105 डिग्री बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2, एग्जैक्टली जो सेकेंड फॉर्मूला का राइट हैंड साइड लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है, तो जब ये लिखा हुआ है तो इसके लेफ्ट के इक्वल लिख सकता हूं cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो बताओ क्या लिखोगे,
cos a प्लस बी यानी 105/2 अब प्लस हो जाएगा 45/2 इंटू हो जाएगा cos a माइनस बी 105 डिग्री बाई 2 और माइनस 45 डिग्री बाई 2 लिखा जा सकता है इसे। कैसे जीरो होगा? जीरो नहीं होगा इसका आंसर। ये समझ में आई स्टेप। cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी सेकेंड वाले फॉर्मूले से। बताइए किसके इक्वल होगा? cos a प्लस बी 105 प्लस 45 150/2 75 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ 105 में 45 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 60 या 30 डिग्री हो जाएगा। cos 75 को तो sin 15 डिग्री लिख ही सकते हैं और cos 30 डिग्री और sin 15 डिग्री का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ √3 - 1/2√2 होता है और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - √3 ये हो जाएगा 4√2। तो 3 - √3/4√2 के इक्वल होगा। हाँ स्वास्तिक सही है। sin 15 का वैल्यू पुट कर दोगे और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 हो जाएगा। तो चलो एक और दे रहा हूं, जैसे इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे cos स्क्वायर 7.5 डिग्री और माइनस cos स्क्वायर ऑफ 37.5 डिग्री। cos स्क्वायर 7.5 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 37.5 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? सोचो, तब तक मैं पिक लेता हूं। कॉस को साइन, हाँ एकदम दिव्यांश सही बोले हो, गुड वेरी गुड। कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। इसको क्या लिखोगे? 7.5 डिग्री को 15/2 लिख दोगे और ये कॉस स्क्वायर ऑफ 37 का डबल 75 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। अब इसको साइन में चेंज कर दोगे 15 डिग्री बाई 2 तो कॉस को कॉस बना देते हो, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री माइनस 75/2। ये समझ में आया सभी को? इसको साइन में चेंज करोगे क्योंकि cos यहां रहेगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि फॉर्मूले में साइन स्क्वायर भी है तो साइन 90 माइनस थीटा जानते हो cos थीटा होता है, तो इसको स्क्वायर चढ़ा हुआ था, मैं भी स्क्वायर चढ़ा दिया तो इसको लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 75/2 जो कि नहीं हो जाएगा cos स्क्वायर 75/2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? ये हो जाएगा cos स्क्वायर 15 डिग्री बाई 2 और इसको साइन स्क्वायर 90 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 में 75 घटाओगे तो 105 डिग्री बाई 2 आएगा और ये फॉर्मूला पे सेट हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको लिख सकता हूं cos a प्लस बी यानी 15 डिग्री बाई 2 और प्लस 105/2 इनटू cos a माइनस बी यानी 15 डिग्री बाई 2 माइनस 105 डिग्री बाई 2 लिखा जा सकता है। ये जगह cos ऐड करोगे तो ये 120/2 तो 60 डिग्री हो जाएगा इनटू cos ऑफ माइनस 15 घटाओगे तो ये 45 हो जाएगा। cos माइनस थीटा क्योंकि cos थीटा ही होता है तो माइनस को इग्नोर करोगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और cos 45 का 1/2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1/2√2 के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको शो करना है सो दैट एक तरह से दिखाना है, प्रूफ करना है कि cos स्क्वायर π/4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, इसको दिखाना है कि 0 के इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। सही है साहिल, 1/2√2 होगा एकदम दिव्यांश सही है, 1/2√2 के इक्वल होगा।
जैसे cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसको प्रूफ करना है कि जीरो के इक्वल होगा। ये जगह लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, इसको अगर प्रूफ करना है तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसी फॉर्मूले पे लगा दोगे तो क्या लिखोगे इसके फॉर्मूले से, cos ए प्लस बी यानी पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है ना, इंटू हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स और माइनस हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है ना। इसको अगर a मानते हो और इसको b मानते हो तो नहीं हो जाएगा cos a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, सेकेंड वाला फॉर्मूला। यहां से देख सकते हो एक्स एक्स कट जाएगा और ये cos पाई बाय 4 cos पाई बाय 2 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ, ये पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स और ये प्लस एक्स, ये 2x हो जाएगा, क्योंकि cos पाई बाय 2 का वैल्यू cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 से cos 2x मल्टीप्लाई होगा तो 0 के इक्वल होगा ना। ये प्रूफ हो गया कि 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना, हो गया ना प्रूफ। चलो ओके, जैसे इसको प्रूफ करो सेकेंड, चलो मैं इसका फोटो ले लेता हूं और एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, मैं अलग से ले लेता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। जैसे देखो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos स्क्वायर a माइनस बी और प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos ऑफ a माइनस b इंटू cos a cos b, इसको मुझे प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर a के इक्वल होगा। कहीं कहीं दिखा होगा आपको ये क्वेश्चन, हर एक टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चंस। cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a माइनस b cos a cos b, ये मुझे दिखाना है कि साइन स्क्वायर a के इक्वल होगा। तो देखो इस क्वेश्चंस को बहुत सारे मेथड से इसको प्रूफ कर सकते हो। चलो लेफ्ट हैंड साइड से करके मैं दिखाता हूं। क्या करोगे, पहला और तीसरा टर्म को एक जगह रख लो, cos स्क्वायर a माइनस बी और माइनस 2 cos a माइनस बी इंटू cos a cos b, ठीक है ना, अब प्लस cos स्क्वायर b को अलग लिख देता हूं। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को एक जगह लिख लिया। क्यों लिखा हूं, जिससे कि cos a माइनस बी कॉमन आ सके। तो इसमें 2 cos a माइनस बी है, एक cos a माइनस बी कॉमन ले लोगे तो एक cos a माइनस बी बचेगा, ठीक है ना। इसमें यहां पे कॉमन ले लियो तो क्या बचेगा, 2 cos a cos b बच जाएगा, समझे। और जो लास्ट टर्म है cos स्क्वायर b, ये एज इट इज रहेगा। तो यहां से लिख सकता हूं cos a माइनस बी और जो ब्रैकेट के अंदर है cos a माइनस बी, इसको एक्सपैंड कर दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b और प्लस होता है sin a sin b, ठीक है ना। और माइनस 2 cos a cos b तो एज इट इज है, माइनस 2 cos a cos b और प्लस cos स्क्वायर b में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, लास्ट टर्म, समझे। cos a माइनस बी का फॉर्मूला रख दिया, cos a cos b प्लस sin a sin b और माइनस 2 cos a cos b एज इट इज है और प्लस cos स्क्वायर b। अब क्या करोगे, देखो cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस cos a cos b और माइनस 2 cos a cos b, ये क्या हो जाएगा, माइनस cos a cos b हो जाएगा, नहीं होगा। अब प्लस sin a sin b तो एज इट इज है और प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b एज इट इज रहेगा। बात समझे, cos a cos b और माइनस 2 cos a cos b सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस cos a cos b हो जाएगा और प्लस sin a sin b ब्रैकेट के अंदर एज इट इज होगा। अब ये फॉर्मूला पे सेट नहीं हुआ, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लो तो फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। तो चलो मैं सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये होगा cos a cos b और माइनस हो जाएगा sin a sin b, समझे क्या किया, माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये प्लस के जगह माइनस आ जाएगा। और ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ मुझे कि ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। cos a cos b माइनस sin a sin b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a प्लस b होता है, ठीक है ना। अब प्लस
कॉस स्क्वायर बी में तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज है। अब गौर करो, अभी जो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं तो उस फॉर्मूला पे नहीं सेट हो गया, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, जिसको मैं लिख सकता हूं विथ माइनस साइन। ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है, और प्लस कॉस स्क्वायर बी में तो कोई चेंज नहीं होगा। बात समझे? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। ये माइनस कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, जिसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। समझे? ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, नहीं तो हम आगे बढ़े। इसका वैल्यू कौन बताएगा? एक जस्ट वैसे क्वेश्चंस में ले रहा हूं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री से लेकर के tan 89 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? ये ऑप्शंस में 1 के इक्वल आएगा, ये 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये नन ऑफ दिस। tan 1 into tan 2 into tan 3 डॉट 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 tan 89। चलो आदित्य कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 89 का वैल्यू चाहिए। वन, गुड, 1 के इक्वल होगा। दिव्यांश सही, ठीक है, 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि tan 1 tan 2 tan 44 tan 45 tan 46 tan 47 इस तरह से लिखते जाओगे, उसी तरह से tan 88 आएगा और tan 89, ठीक है ना, tan 89 आ जाएगा। एक स्टेप मैं और लिख देता हूं, जैसे tan 1 tan 2 इस तरह से tan 44 tan 45 tan 46 को लिख सकते हैं cot ऑफ 44, इस तरह से लिखते जाओगे तो tan 89 ये cot 2 हो जाएगा और ये cot 1 हो जाएगा। तो देख रहे हो, cot 1 tan 1 कट जाएगा, tan 2 से cot 2 कट जाएगा, इस तरह से कटते चला जाएगा। cot 44 tan 44 से कट जाएगा, तो 89 टर्म है, 89 टर्म है, तो 44 टर्म जो है ना आगे से पीछे से कट जाएगा, तो एक ही टर्म बचेगा tan 45, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसका आंसर सही है, ये ऑप्शन होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इक्वल होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जबकि sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल होता है sin स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो इस पे रब करते हैं। अब देखो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, दो तरह का फॉर्मूला होता है। किसी भी साइन कॉस को प्रोडक्ट में लिखा हुआ तो सम यानी तो डिफरेंस में कैसे लिखेंगे, या सम और डिफरेंस में लिखा हुआ हो तो साइन कॉस या कॉस साइन के प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 4 फॉर्मूले होता है सम में, और 4 फॉर्मूले सम और डिफरेंस में होता है, और 4 फॉर्मूले प्रोडक्ट में होता है। तो देखो 4 फॉर्मूला वो कौन कौन सा होगा। 2 साइन ए कॉस बी ये इक्वल होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। जबकि 2 कॉस ए साइन बी इक्वल होता है साइन ए प्लस बी और माइनस होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। जबकि
टू कॉस ए कॉस बी ये इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। उसी तरह से चौथा फॉर्मूला होगा टू साइन ए साइन बी। तो टू साइन ए साइन बी जो होता है वो कॉस ए माइनस बी, डिफरेंस पहले होगा माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ये फोर फॉर्मूला हो गया। जब भी आपको साइन कॉस प्रोडक्ट में या कॉस साइन या कॉस कॉस या साइन 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 प्रोडक्ट में दिखता है और अगर उसको सम और डिफरेंस में ले जाना हो तो ये चार फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल फॉर्मूला होगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं। सम प्रोडक्ट को अगर सम और डिफरेंस में ले जाना हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी जो होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जबकि टू साइन ए साइन बी जो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। जो फोर्थ वाला फॉर्मूला होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ज्यादातर आईआईटी में क्वेश्चंस इसी फोर्थ फॉर्मूले से आया। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि डिफरेंस एंगल का डिफरेंस पहले लिखा गया और सम बाद में लिखा गया। बाकी के फॉर्मूले में देखोगे तो सम पहले है और डिफरेंस बाद में है। ठीक है ना। और चार फॉर्मूले होता है कि सम और डिफरेंस में लिखा हुआ तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखोगे। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन सी प्लस साइन डी, ये इक्वल होता है टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। जबकि साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा ये होगा टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। जबकि कॉस सी प्लस कॉस डी ये इक्वल होता है टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। जबकि फोर्थ फॉर्मूला होगा कॉस सी माइनस कॉस डी ये इक्वल होता है टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू हो जाएगा साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू होता है। ध्यान रखना यहाँ सी माइनस डी बाई टू नहीं होगा, डी माइनस सी बाई टू। फोर्थ फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी। थोड़ा सा इस फॉर्मूले में डिफरेंस ये है कि सी माइनस डी बाई टू ना होकर के डी माइनस सी बाई टू होता है। या बहुत लोग बुक में देखे होंगे इसमें अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस साइन लोग यहाँ पे लिख देता है और एंगल को यहाँ पे लिखोगे सी माइनस डी बाई टू। तो माइनस साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, इस तरह से भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। ये चार फॉर्मूले हो गया। जब भी आपको साइन कॉस का सम या डिफरेंस को अगर आपको प्रोडक्ट में ले जाना हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये हो गया, जब प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ले जाना हो तो ये फोर्थ फॉर्मूला यूज होगा। और अगर नहीं सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में ले जाना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। वैसे बाकी ये जो चार फॉर्मूले हैं ये लास्ट के जो फोर लिखा हूं वो दोनों सेम ही है। हाँ, स्वास्थ्य की याद तो ऐसे करोगे, याद तो करना ही पड़ेगा। जैसे देखो हम कैसे याद करते थे, यार टू 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 देख रहे हो, चारों फॉर्मूला में एज इट इज है। साइन कॉस का फॉर्मूला साइन साइन के सम में होगा, ऐसे याद रख सकते हो। कॉस साइन का फॉर्मूला साइन साइन के डिफरेंस में होगा। एंगल याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एंगल तो एज इट इज है। यहाँ ए प्लस बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। लास्ट में ये है कि ए माइनस बी पहले है, ए प्लस बी बाद में। तो ऐसे याद रख सकते हो, साइन कॉस का प्रोडक्ट साइन साइन के सम में होगा, कॉस साइन का प्रोडक्ट साइन साइन के डिफरेंस में होगा, कॉस कॉस का प्रोडक्ट कॉस कॉस के सम में होगा, साइन साइन का प्रोडक्ट कॉस कॉस के डिफरेंस में होगा। लास्ट वाला फॉर्मूला में अंतर ये है कि सम बाद में होगा, डिफरेंस पहले होगा। ठीक है स्वास्थ्य। सेकेंड वाला जो चार फॉर्मूले लिखो ऐसे याद रख सकते हो, साइन साइन का सम साइन कॉस के प्रोडक्ट, साइन साइन का डिफरेंस कॉस साइन के प्रोडक्ट, कॉस कॉस का सम कॉस कॉस का प्रोडक्ट, कॉस का डिफरेंस साइन साइन का प्रोडक्ट। और साइन साइन के प्रोडक्ट में एंगल यहाँ पे डिफर ये होगा कि यहाँ डी माइनस सी बाई टू होगा। त्रिकोण में यही है, जानते हो 11th में फुल ऑफ फॉर्मुलेज है। जितने भी आप फॉर्मुले मेमोराइज रखोगे 12th उतना ही आपका बेहतर होगा। और ये कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला, ऐसा नहीं कि त्रिकोण में देख लिया कहीं भी नहीं दिखने वाला है। 12th जैसे हम स्टार्ट करेंगे देखोगे 12th में सारे फॉर्मुले जो है इसी टाइप के हैं कैलकुलस में। साहिल, अच्छा वेट करो, साहिल जो ना सही हो जाएगा।
अब देख सकते हो किसी एक को मैं इसको प्रूफ कर देता हूं आपको। ठीक हुआ साहिल? ठीक है ना? देखो फर्स्ट को मैं प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ तो बहुत इजीली हो जाएगा कि राइट हैंड साइड से चलोगे। जैसे साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना? राइट हैंड साइड से प्रूफ कर रहा हूं। सो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को दिखाना है कि 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल होगा। तो क्या करोगे इसमें, 2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रख दोगे। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन बी और प्लस, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है ना? एक्सपैंड करके लिख दोगे इस फॉर्मूले को। अब यहां से गौर से देखोगे तो माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, प्लस से माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी कितने आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, ये इक्वल होता है 2 साइन ए कॉस बी। उसी तरह से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ दिखा सकते हो। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूफ हो सकता है। एक्चुअली जब आप राइट से लेफ्ट चल रहे हो तो एक तरह से मैं लेफ्ट से राइट भी प्रूफ कर रहा हूं। एक जगह से जब आप दूसरे जगह चले गए तो फिर दूसरे जगह से पहले जगह आप इजिली आ जाओगे। पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म क्या करो, इसी को साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी लिख दो और फिर क्या करो, कॉस ए साइन बी ऐड कर दो और कॉस ए साइन बी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का बन जाएगा और ये सेकंड वाला फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का बन जाएगा। ठीक है साहिल? तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो गया। 2 साइन ए कॉस बी को लिख दो, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी लिख दो और फिर क्या करो, कॉस ए साइन बी ऐड कर दो और कॉस ए साइन बी सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसको तुम कैंसिल आउट किया। तो पहला 2 टर्म मिलके साइन ए प्लस बी बन जाएगा और लास्ट के 2 टर्म बन के साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो प्रूफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। ठीक है? सो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, इसको मैं प्रूफ कर दिया कि किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल होता है। अरे साहिल, 2 साइन ए कॉस बी को क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी और प्लस साइन ए कॉस बी लिखोगे। 2 साइन ए कॉस बी को साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी लिखोगे और फिर साइन ए कॉस बी और इसमें ऐड कर दोगे कॉस ए साइन बी और फिर साइन ए कॉस बी रहने दो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो कॉस ए साइन बी। मैंने कॉस ए साइन बी ऐड कर दिया और कॉस ए साइन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, कर सकते हैं। और ये दोनों टर्म को देखो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना साइन ए प्लस बी का, और फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। अरे भाई, जब लेफ्ट से राइट हैंड साइड चल सकते हो तो राइट हैंड साइड से भी तो लेफ्ट हैंड साइड चल सकते हो ना। ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? हाँ, वही मैं प्रूफ कर रहा था। देखो सेकंड वाला कैसे आया, ये बेसिकली जो लास्ट 4 जो है ना, इसी फर्स्ट फॉर्मूला 4 से आया। इसमें क्या करोगे, एज्यूम कर लो लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी को d मान लो। ठीक है ना? इसमें क्या किया हूं, a प्लस बी को मैं c एज्यूम कर लिया और a माइनस बी को मैं d एज्यूम कर लिया। मतलब इस दोनों को ऐड कर लोगे, ऐड करोगे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस d, यहां से a का वैल्यू हो जाएगा c प्लस d बाई 2। ठीक है ना? और फिर क्योंकि a प्लस बी c के इक्वल है, यहां से आप b का वैल्यू निकाल सकते हो c माइनस a, तो c माइनस और a का वैल्यू पुट कर लोगे c प्लस d बाई 2। इसको सॉल्व करोगे, इसमें एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2c और माइनस c माइनस d हो जाएगा, यानी c माइनस d बाई 2। 2c में c घटाओगे तो c माइनस d बाई 2, ये b का वैल्यू आ गया। अब देख सकते हो इसमें पुट कर देना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या लगता होगा, ये साइन ऑफ a प्लस बी को हम क्या माने, c माने और प्लस, और a माइनस बी को हम क्या माने, d माने, इक्वल टू, और 2 साइन ऑफ, और a किसके इक्वल है, a c प्लस d बाई 2 के इक्वल है, तो c प्लस d बाई 2
इनटू, और b किसके इक्वल है, b का वैल्यू जो है c माइनस डी बाई टू के इक्वल है। तो नहीं हो गया प्रूफ, ये तो मुझे प्रूफ करना था। समझे, a प्लस बी को मैंने क्या किया हूं, c मान लिया हूं, और a माइनस बी को मैं d मान लिया हूं। ऐड करके a निकल गया, और फिर सम वाले फॉर्मूले से मैं b निकाल लिया हूं cd के टर्म में, और फिर इस फॉर्मूले में जिसको मैं प्रूफ किया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं। a प्लस बी को क्योंकि मैं c माना हूं तो वही लिखा हूं साइन c, और साइन a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी को मैं d माना हूं तो प्लस साइन d हो जाएगा, इक्वल टू 2 साइन a साइन b। तो साइन a का वैल्यू मैं सी डी के टर्म में निकाल लिया हूं, c प्लस डी बाई टू, और b का वैल्यू c माइनस डी बाई टू। ये 2 साइन a कॉस b में सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं, तो नहीं आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। ठीक है, समझे सभी लोग कैसे हम प्रूफ किया है। उसी तरह से बाकी जो है ना 3 फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हो। रब करें, किसी को कहीं और प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। याद तो रखना पड़ेगा आपको, जैसे भी याद रखो। अक्षित समझ में आ गया, साइन सी प्लस साइन डी कर दिया मैं, इसका हो जाएगा ना प्रूफ। तो दोनों तरह से कर सकते हो, लेफ्ट से राइट भी कर सकते हो, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हो। ओके चलो, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट साइन 5a और प्लस साइन 3a ये इक्वल होता है 2 साइन 4a इंटू कॉस a। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो साइन साइन का सम है जिसको साइन कॉस में प्रूफ करना है, तो साइन साइन का सम को प्रोडक्ट में ले जाना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, ये हो जाएगा साइन ऑफ 5a प्लस साइन ऑफ 3a। अगर इसको c मान लो 5a को, और इसको 3a को d मान लो, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई टू होता है इनटू, और कॉस होता है c माइनस d बाई टू, 5a माइनस 3a बाई टू। समझे, साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई टू। और इसको सॉल्व करोगे तो 2 साइन 8a बाई टू यानी 4a हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ 5a माइनस 3a बाई टू 2a बाई टू, तो ये कॉस a हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना था। जैसे मान लो इसको प्रूफ करना हो, कॉस 8x और माइनस कॉस 5x, इसको प्रूफ करना है कि माइनस 2 साइन 13x बाई टू होगा इंटू साइन ऑफ 3x बाई टू के इक्वल मुझे प्रूफ करना है। फॉर्मूले मेमोराइज है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। जैसे cos 8x माइनस cos 5x, मुझे दिखाना है कि माइनस 2 साइन 13x बाई टू इंटू साइन ऑफ 3x बाई टू के इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली इसमें जो अप्लाई करोगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आप लगाओगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, तो cos c माइनस cos d क्या होता है, साइन साइन में फॉर्मूला होता है, तो इसको लिखोगे 2 साइन c प्लस d बाई टू 8x प्लस 5x बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू होता है, यानी 5x माइनस 8x बाई टू होगा। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कॉस कॉस के डिफरेंस वाले फॉर्मूले में। तो cos c माइनस cos d जो होता है 2 साइन c प्लस d बाई टू होता है इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई टू होता है। और इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 साइन ये 13x बाई टू हो जाएगा इंटू साइन ऑफ 5x माइनस 8x, तो माइनस 3x बाई टू हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को अगर हम बाहर ले लें तो नहीं लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन 13x बाई टू इंटू साइन ऑफ, ठीक है ना, 3x बाई टू हो जाएगा। जिस वाले इसको प्रूफ करना है, तो देखोगे
काफी दिखेगा आपको इस पे क्वेश्चन, साइन ए प्लस साइन 2a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 2a इक्वल टू, दिखाना है कि कॉट ए बाई 2 के इक्वल होगा। साइन ए प्लस साइन 2a प्लस कॉस ए प्लस कॉस 2b, सॉरी ये कॉस 2, सॉरी ये b नहीं a ही है, दोनों जगह a ही है। इसको दिखाना है कि इक्वल होगा कॉट ए बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे तो साइन 2a और प्लस साइन a और अपॉन कॉस 2a और प्लस कॉस a, इसको मुझे प्रूफ करना है कि कॉट ए बाई 2 होगा। तो पहले जो हायर एंगल था उसको मैं पहले लिख लिया हूं, ठीक है ना, जो लोसर वाला एंगल था उसको सेकंड बाद में लिख दिया। और ऊपर में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे और नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी, इसको प्रोडक्ट में ले जाओगे, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, इंटू कॉस होता है सी माइनस डी बाई 2, यानी 2a माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, अपॉन जबकि कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस कॉस होता है, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। बहुत इजी होता है इस टाइप में क्वेश्चन, सम में है तो प्रोडक्ट में ले जाओ, प्रोडक्ट में है तो सम में ले जाओ। अभी मैं वैसे क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसको हम लोग प्रोडक्ट में ले जाकर के बनाएंगे। अब देख सकते हो ये cos a बाई 2 cos a बाई 2 ये आपस में कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3a बाई 2 इंटू ये हो जाएगा cos a बाई 2 और अपॉन और ये हो जाएगा cos 3a बाई 2 इंटू हो जाएगा cos a बाई 2। तो cos a बाई 2 से cos a बाई 2 ये बैलेंस हो जाएगा, और साइन बाय कॉस को लिख ही सकते हैं, साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन कॉस, सॉरी ये फॉर्मूला कॉस कॉस में होता है, मैं गलत लिख दिया हूं लगता है क्वेश्चंस क्या। अच्छा ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो जब यहाँ माइनस लिखोगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ पे साइन होता है, ठीक है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, और यहाँ पे भी साइन होता है, लेकिन यहाँ पे डी माइनस सी बाई 2 होता है, यानी ए कॉस ए माइनस कॉस 2a, कॉस ए माइनस कॉस 2a, गलत हो गया, ठीक है ना क्वेश्चंस। हाँ एकदम कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो यहाँ पे माइनस है, साइन ए प्लस साइन 2a, देखो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं, साइन 2a और प्लस साइन ए और अपॉन, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ए ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2a ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे है cos a और माइनस cos 2a। देखो हिमांशु सही से देखो, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे, साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, यानी a प्लस 2a बाई 2 हो जाएगा, इंटू होता है cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है। जबकि cos c माइनस cos d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 होता है, यानी a प्लस 2a बाई 2, जबकि इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 होगा, यानी 2a माइनस a बाई 2 होगा। बात समझे, साइन c प्लस साइन d जो लिखा हूं ये फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d जो होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 होता है, जबकि cos c माइनस डी बाई 2 होता है, जबकि cos c माइनस cos d, a को अगर हम c मान लें और 2a को d मान लें तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 होता है, d 2a है और c की जगह a है। हिमांशु सही है। अब cos c माइनस cos d साइन साइन होता है, लास्ट में d माइनस c बाई 2 लिखोगे। और क्या लगता है उसके बाद ये 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा, और साइन ये कट जाएगा, साइन 3a बाई 2 साइन 3a बाई 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा cos माइनस a बाई 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में साइन a बाई 2 बचेगा। लेकिन cos माइनस थीटा तो आप जानते हो cos थीटा ही होता है, cos a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, और cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना, cot a बाई 2 के इक्वल होगा। तो चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। फॉर्मूले मेमोराइज रखोगे ना तो फिर बनेगा, इस पे क्वेश्चंस। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 +
रब करें। चलो ओके। So prove that sin A plus sin 3A plus sin 5A plus sin 7A upon cos A plus cos 3A plus cos 5A plus cos 7A। इसको दिखाना है कि tan 4A के इक्वल हो। चार टर्म है, मैक्सिमम आपको 3 टर्म, रेयरली आपको 4 टर्म देगा, ठीक है ना, सम या डिफरेंस में। तो साइन ए प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A प्लस साइन 7A अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3A प्लस कॉस 5A प्लस कॉस 7A। मुझे दिखाना है साइन 4A के इक्वल। एक चीज ध्यान रखोगे, जब भी आपको 3 या 3 से ज्यादा टर्म देता है ना, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को कंबाइन करो, लिस्ट और हाईएस्ट एंगल, जिससे कि उसका एवरेज क्या आएगा, 4 आएगा। नहीं आएगा, a प्लस 7a बाई 2 का एवरेज क्या होगा, a प्लस 7a बाई 2 का एवरेज 4a होगा, और 3a प्लस 5a का जो एवरेज होगा वो भी 4a होगा। तो बेनिफिशियल जब भी आपको 3 या 4 टर्म दे तो सबसे छोटे वाले टर्म और सबसे बड़े वाले टर्म को कंबाइन करो। तो इसको लिखोगे साइन 7a को साइन a के साथ कंबाइन कर दो, ठीक है ना, और प्लस, और साइन 5a को साइन 3a के साथ कंबाइन कर दो। जस्ट इसको रूल के तहत याद रखोगे। cos 7a को cos a के साथ पेयरिंग कर दो, और फिर cos 5a को आप cos 3a के साथ पेयरिंग कर दो। बोलोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 7a प्लस a का एवरेज जो होता है 4a होता है, और 5a 3a का एवरेज। बेसिकली ऐसे ही करोगे, छोटे वाले बड़े वाले के कम आप करोगे, तो इससे क्या होगा कि इसमें और इसमें कॉमन आएगा कुछ ना कुछ। और फॉर्मूला जब लगाओ तो बेटर है कि हायर एंगल को पहले लिखो और लोअर एंगल को बाद में। इससे क्या होगा कि माइनस माइनस जो है ना, कॉमन माइनस साइन नहीं आएगा। जैसे c माइनस डी बाई 2 में जो है माइनस नहीं आएगा। वैसे आप चाहो तो साइन ए प्लस साइन 7a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं हायर एंगल पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि c माइनस डी बाई 2 में एंगल जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब इसमें अप्लाई करोगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, वो क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है ना, इनटू हो जाएगा कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह इसमें भी अप्लाई करोगे, हो जाएगा 2 साइन 5a माइनस 3a बाई 2, इनटू कॉस हो जाएगा 5a माइनस 3a बाई 2, ठीक है ना। ये हो गया, ऊपर में लगा दिया, और डिनोमिनेटर में अप्लाई करोगे cos c प्लस cos d, और ये होता है 2 cos cos होता है, यानी 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है, एंड 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2। उसी तरह से इसमें आप अप्लाई करोगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 5a और प्लस 3a बाई 2, और इनटू हो जाएगा cos ऑफ c माइनस d बाई 2 यानी 5a माइनस 3a बाई 2, ठीक है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली मैनिपुलेट करके भी लिख सकते हो, तो सेकंड स्टेप आप चाहो तो स्किप डायरेक्टली कर सकते हो। इसको मैनिपुलेट करके लिखोगे तो क्या होगा, 7 प्लस a बाई 2, ये 4a हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ 7 माइनस a 6a बाई 2 यानी 3a हो जाएगा, और प्लस 2 साइन ऑफ, ये हो जाएगा 5a माइनस 3a बाई 2, तो ये साइन a हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ सॉरी c प्लस d बाई 2 होगा, तो ये साइन 4a हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ a हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन, और ये हो जाएगा 2 cos 4a इंटू कॉस 7a माइनस a बाई 2, तो ये 6 3a हो जाएगा, और प्लस 2 cos ये 4a हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ ये a हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझे सभी लोग। अब न्यूमरेटर में देख सकते हो 2 sin 4a कॉमन ले सकते हो, तो 2 sin 4a अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, cos 3a
इधर बच जाएगा और सेकेंड टर्म में cos a बच जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या करोगे, 2 cos 4a कॉमन आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 2 cos 4a अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ cos 3a बचेगा और प्लस cos a। अब देख सकते हो इसी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan 4a के इक्वल हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था। साहिल पॉइंट आउट करो कहीं पे अगर डॉट है तो। चलो मैं एक पिक ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो अक्षित, नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे 8 फॉर्मूला से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी लेना है, क्लियर है ना। तो हिमांशु जो भी याद करोगे ये फॉर्मूले को मेमोराइज रखोगे, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो मैं आपसे पूछूं ये फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले शुरू में लिखवाया, जो लास्ट में लिखवाया 4 फॉर्मूले उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी अभी लेना और बाकी है क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलो एक लेक्चर्स को मैं ये एंड अप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।